हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हो? तुम्ही सगळेजण कसे आहात? परमेश्वर को एक बार तालियां देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 आज किसी को क्या चाहिए? आज कोणाला काय हवं आहे? नया सवाल। किसी को कुछ चाहिए नहीं चाहिए? कोणाला काही हवं की नको? फिर आखिर में ब्रदर ब्रदर अभी कोई नहीं बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, चलो। मैं स्टेटस में कुछ एक चीज़ देखा, नहीं किसी ने मुझे मैसेज डाला, कोणीतरी मला आज का मन्ना। मैं थोड़ा टाइम के बाद बंद किया, वो मैसेज डिलीट किया, मैं समझा नहीं। मेसेज टाकला, इस मैसेज आजचा फ्रॉम मानना। इजराइल। हाँ, आज का मन्ना, बस इतना ही लिखा था। तो मैं बोला कुछ वचन होगा या वचन कुछ गया, बाद में कुछ नहीं है। चलो हम तो मन्ना को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग यहाँ पे है सगळे इथे आहेत का? मन से, बुद्धि से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलो हालेलुया। मत्ती का 20 को चैप्टर हम पढ़ते हैं। मत्ते 20। हालेलुया। हालेलुया। 16 को पढ़ो। मत्ते 20:16। याप्रमाणे शेवटले ते पहिले व पहिले ते शेवटले होतील। हालेलुया। क्या बोला लिखा है? याप्रमाणे शेवटले ते पहिले व पहिले ते शेवटले होतील। इसी रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। किसी रीति से होंगे। कशा प्रकारे होतील? मैंने आपको पूछा आपको क्या चाहिए, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मी तुम्हाला विचारलं तुम्हाला काय हवं, कोणी काहीच बोलत नाही। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 हम एक वचन पे चलते 20 का। प्रभु यीशु की शिक्षा हमें, शिक्षा इन सेंस टीचिंग, शिक्षा बोलेगा तो प्रभु येशूचे शिक्षण। हालेलुया। हालेलुया। बारी के मजदूरों का दृष्टांत। द्राक्ष मळ्यातील कामगारांचा दृष्टांत। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक ब्रदर थे, ब्रदर मैंने उनके मुंह से, एक ब्रदर थे, एक ब्रदर होते, प्रचार कर रहे थे, ते प्रचार करीत होते। लेकिन मैंने बोला मैं भी आरसी होकर आया। मी सांगितलं मी देखील आरसी मधूनच वो आलो। अन्य जाति से आरसी में आए ते अन्य जातीतून आरसी मध्ये आले और एक बार परमेश्वर को पूछा, आणि एकदा प्रभूला विचारलं। प्रचारक है प्रचारक आहेत, तो कई सवाल आ जाते हैं। त्यांना खूप असे प्रश्न हम येतात। लोग ऑफिस में काम करते तो हम सोचते हैं ऑफिस मध्ये काम करताना आपण विचार हमारा करतो क्या किया, कौन सा एग्जाम देगा तो हमारा ग्रेड बढ़ेगा, पोस्ट कोणती बढ़ेगी। परीक्षा दिल्यानंतर आपला दर्जा वाढेल। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो कोई लोग चाहते मैं प्रभु में कैसे बढ़े। काही लोकांची इच्छा आहे की मी प्रभूमध्ये कसा वाढावं। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पे इथे वो ब्रदर ने उसको पूछा, त्या ब्रदराने आज वो- विचारलं, वो हयात में नहीं है, ते आता या जगामध्ये लेकिन नाही। वो लोग जब भी हमारे घर में बैठे थे तो एक दिन ऐसी उसने बात की कि एक मैंने दिवस- परमेश्वर को पूछा, यीशु को पूछा कि मैं मी प्रभूला तुम्हारे असं राज में विचारलं, कहाँ है। मी तुझ्या राज्यामध्ये कुठे आहे? जैसे प्रेरित ने पूछा, जसं प्रेषिताने मत्ती विचारलं, 18 में या आगे भी लिखा हुआ है कि हम में से बड़ा कौन है। 12 प्रेरितों के अंदर बड़ा कौन है। शिष्यांनी विचारलं की आमच्यामध्ये मोठा कोण आहे? तो प्रभु ने वो ब्रदर को आंसर किया। प्रभूने त्या ब्रदरांना उत्तर दिलं, पौलुस, पौल के सामने पौलाच्या समोर, जो एक समुद्र का रेत का दाना इतना भी तू नहीं है। पौलाच्या समोर रेतीच्या दाण्या इतका देखील तू नाही। समझो एक गमेला हमने रेती रखा है यहाँ पे, एका सैंड, गमेल्यामध्ये जर आपण रेती घेतली, तो पौलुस एक 4 फुट 5 फुट 5 फुट 5 इंच का बंदा है। पौल जो आहे 5 फूट इंचाचा जो बंदा आहे तो फुटाचा, उसके सामने प्रभु कहता है एक माटी का एक दाना, एक रेत का दाना इतना भी तो उनके सामने नहीं है। पौला समोर तू एका रेतीच्या कणा एवढा देखील तू नाहीस। पता नहीं परमेश्वर ने ऐसा जवाब क्यों दिया। मला माहित नाही प्रभूने असं का उत्तर दिलं। हालेलुया। हालेलुया। चलो हम भी कुछ देखते हैं। स्वर्ग का राज किसी गृह स्वामी के समान है। म्हणून स्वर्गाचे राज्य कोणा एका घरधन्यासारखे आहे। स्वर्ग का राज
कोई एक गृहस्वामी के समान है म्हणून स्वर्गाचे राज्य कोणा एका घरधन्यासारखे आहे, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए. तो आपल्या द्राक्ष मळ्यात मोलाने कामकरी लावावयास मोठ्या पहाटेस बाहेर गेला. किसका हाथ दर्द हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक. कोणाचा हात दुखत आहे बोटांपासून मनगटापर्यंत. परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है. प्रभू तुम्हाला बरं करत आहे. आपने कभी समझा मेरे भाई बहनों, जब भी हम लोग प्रभु का वचन बोलने चालू करते या स्तुति करने चालू करते, आराधना करने चालू करते, तो परमेश्वर की आत्मा हर एक बीमारी के बारे में, होने वाली चीज़ों में, आशीष के बारे में, कई चीज़ों में बात करता रहता है. जेव्हा आपण वचन किंवा स्तुती आराधना करतो त्यावेळी प्रभूचा आत्मा आपल्या आचारांबद्दल किंवा अजून काही होणार आहे त्याबद्दल बोलत असतो. किसी ने गौर किया कभी? कोणी हाथ असा ऊंचा करो कि इसके ऊपर में हम हमेशा गौर करते हैं. आणि कोणी असा अनुभव केला का? फिर तालियां इतनी छोटी क्यों होती है? मग टाळ्या इतक्या लहान का संदेश वाजतात? स्वर्ग से आता है नीचे, तो संदेश हमारे हाथ स्वर्गातून बंधे येतो. हुए है क्या? आपले हात प्रभु बांधलेले के लिए आहेत एक जोर का? से खुले हाथ से बजा नहीं सकते क्या? पास्टर हमेशा आपको ताली मारने के बोलता है, मैं कभी नहीं देता हूँ. हालेलुया. हालेलुया. कोई बात नहीं. स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाया, काम में लगाया. म्हणून स्वर्गाचे राज्य कोणा एका घरधन्यासारखे आहे. तो आपल्या द्राक्ष मळ्यात मोलाने कामकरी लावावयास मोठ्या पहाटेस बाहेर गेला. Praise the Lord. Praise आपके the घर में अगर कोई तुमच्या बंदे घरी- काम में आते, आपके बारी में आते, आपके खेतों में आते, तो आप उसके ऊपर ध्यान रखते हैं या नहीं रखते? तुमच्या घरी जर कोणी तुम्ही कामाला लावलं तर ध्यान त्याच्यावरती रखते तुम्ही लक्ष देता की नाही? हम चर्च में होते हैं आम्ही चर्चमध्ये असतो कोई काम के वास्ते, कोणा कामासाठी, कोई भी चीज के लिए, कोणत्याही तो कामासाठी. आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको नहीं देखता है? प्रभू तुम्हाला पाहत नाही का? कितने लोगों को मालूम है प्रभु आपको देखता है? किती लोकांना माहित आहे की प्रभू तुम्हाला पाहतो? सब लोगों को मालूम है? सगळ्यांना माहित आहे का? मेरे को नहीं लगता है. मला वाटत नाही. मेरे को नहीं लगता. आप घर पे भी होंगे तुम्ही तो भी घरीच प्रभु असाल, आपको देखता है. तरी आप देखील यहाँ पे प्रभु भी तुम्हाला होंगे पाहतो. तभी आपको देखता है. आप चौराहे पे होंगे तभी आपको देखता है. हर जगह में प्रभु आपको देखता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है. प्रत्येक ठिकाणी प्रभू तुम्हाला पाहतो, परंतु मला माहित नाही की तुम्हाला ते ठाऊक आहे. हालेलुया. हालेलुया. वजह मैं बताता हूँ. कारण मी तुम्हाला सांगतो, ये वचन ही वजह है सब चीज का मेरे भाई बहनों. हे वचनच सगळ्यांचं कारण उसने आहे. मजदूरों से एक दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा. आणि त्याने कामकरांना रोजचा रुपया ठरवून त्यांना आपल्या द्राक्षमळ्यात पाठविले. आप भी घर में काम करने के लिए लोगों को लगाते, तुम्ही तो आप कामासाठी ध्यान देते, लोकांना ये लावता. करना, वो करना, ये करना, वो करना. तुम्ही लक्ष देता त्याच्यावरती, हे कर ते कर. हालेलुया. हालेलुया. फिर एक पहर के दिन चढ़ने उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा. अन्य लोगों, मग तो तिसऱ्या कोई उसका तासाच्या वास्ता नहीं था. मग तो तिसऱ्या तासाच्या सुमारास बाहेर गेला. त्याने बाजारपेठेत कित्येकांना रिकामे उभे राहिलेले पाहिले. हालेलुया. हालेलुया. और उसने कहा, तुम भी दाख की बारी में ले जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा. तो त्यांना म्हणाला, तुम्हीही द्राक्षमळ्यात जा, जे योग्य ते मी तुम्हाला देईल. आणि ते गेले. अतः वे भी गए. फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया. पुन्हा 6व्या व 9व्या तासाच्या सुमारास त्याने बाहेर जाऊन तसेच केले. मेरे भाई और बहनों, जैसा वो ब्रदर ने पूछा कि जसं त्या ब्रदरांनी विचारलं, मैं कौन हूँ, मी कोण आहे? प्रभु कहता है परमेश्वर के अंदर तू पौलुस के सामने एक बालू के दाना इतना भी नहीं है. प्रभूने त्याला सांगितलं की पौलासच्या समोर तू रेतीच्या कणा एवढा देखील नाही. सोचना मेरे भाई बहनों, एक ब्रदर की बात मैं कर रहा हूँ जो एका प्रचार ब्रदरांची करता है, मी गोष्ट सांगतो जो प्रचारक होता. और भी कोई चीज को आपको बता देता है. उसने तीसरे प्रहर के निकट, हमारे चर्च में कई साल से लोग थे,
आपल्या चर्चमध्ये खूप वर्षापासून लोक जब होते. भी बपतिस्मा का समय है तो आधे भाग गए, बाप्तिस्माची वेळ आली आणि अर्धे निघून गेले. कोई उसके पीछे आए, कोणी त्याच्या मागे वो आले, आगे निकल गए. ते पुढे निघाले. जो पहले से है जे पहिल्यापासून आहे वो आज तारू के अंदर ही नहीं है. ते तारूमध्येच नाहीत. जो शुरू से थे जे सुरुवातीपासून होते वो लोग क्या सोचते थे? ते काय विचार करत होते? जैसे हम बोले वैसा ब्रदर करना चाहिए. जसं आम्ही सांगू त्याप्रमाणेच ब्रदरांनी करायला हवं. मैंने एक दिन इतनी ताड़ना दी, मी एवढा इतका फटकारला, कई समय तक थे, खूप वेळपर्यंत ते होते, आज नहीं है. आज ते नाहीत. जिस दिन उनका कुंडली लिखवाया गया, जब ये एक मिनिस्ट्री में नाम लिखवाया गया, तभी उसका जाने का भी समय परमेश्वर ने मुझे बताया था. आणि कई लोगों को मालूम है. ज्यावेळी त्या मिनिस्ट्रीमध्ये आले, प्रभूने मला जाण्याची वेळ देखील त्यांची दाखवली मैं होती. बोलता हूँ प्रभु के साथ मस्ती नहीं करो. आप कितने भी होशियार हो, आणि मी सांगतो प्रभू बरोबर मस्ती करू नका. तुम्ही किती जरी हुशार नहीं असलात आगे बढ़ सकते हो. तुम्ही पुढे जाऊ शकणार नाही. अक्कल लड़ाओ, पैसा लड़ाओ, तुम्हारी नौकरी चलाओ, तुम्हारा दिमाग करो, तुम जो भी चाहे वो करो, नहीं बढ़ सकते हैं. तुमची बुद्धी वापरा, पैसे वापरा किंवा जे काही आहे, परंतु मैंने- प्रभूमध्ये तुम्ही वाढू शकत नाही. मान लिया मैं बाइबल कम पढ़ता था. मी मानलं की मी बायबल खूप कमी वाचायचो. एक समय था मैं बाइबल कम पढ़ता था. एक वेळ होती जेव्हा मी बायबल कमी वाचायचो. मैं प्रीचिंग तो बराबर करता था, मी प्रचार बरोबर करायचो बिना देख के. न पाहता. और परमेश्वर ने जब भी मेरे को कई चीजों का ज्ञान दिया, प्रभूने खूप गोष्टींचं जेव्हा ज्ञान मला दिलं, वाकई में सब लोग स्वीकार करने वाले नहीं थे. सगळेच जण त्याचा स्वीकार करणारे नव्हते. इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने जब भी यूहन्ना जब भी बपतिस्मा करने के टाइम पे चिल्ला रहा था योहान जेव्हा बाप्तिस्मा करताना ओरडत होता, जंगल में, तो सभी लोगों ने क्या बपतिस्मा नहीं लिया. सगळ्या लोकांनी बाप्तिस्मा घेतला नाही. परमेश्वर कहते हैं प्रेरित जब भी प्रार्थना कर रहे थे 3000 लोगों की उनमें भर्ती हो गई, सब लोगों की नहीं हुई. शिष्य जेव्हा प्रार्थना करीत होते त्यांना ओरडत होता, जंगल में, तो सभी लोगों ने क्या बपतिस्मा नहीं लिया. सगळ्या लोकांनी बाप्तिस्मा घेतला नाही. परमेश्वर कहते हैं प्रेरित जब भी प्रार्थना कर रहे थे 3000 लोगों की उनमें भर्ती हो गई, सब लोगों की नहीं हुई. शिष्य जेव्हा प्रार्थना करीत होते 3000 लोक त्याच्यामध्ये वाढले, सगळेच लोक नाही. ऐसे वचन बोलने वाले सब प्रभु जी करने वाले सबका प्रवेश स्वर्ग के राज में नहीं होगा. मैं बारंबार, मेरी छदनी हो गई जबान की, बारंबार बोलता रहूंगा. मी वारंवार बोलत राहील की मला प्रभूजी प्रभूजी म्हणणाऱ्या प्रत्येकाचा प्रवेश स्वर्गाच्या राज्यात know होणार why? नाही. का माहित आहे वी का? आर स्पीकर. कारण आम्ही बोलणारे आहोत. वी आर स्पीकर. आम्ही बोलणारे हमारा आहोत. काम ही वो है. आमचं कामच ते आहे. अब इस थोड़ा दिन के बाद आप देखोगे थोड्या दिवसांनी ज्यादा तुम्ही प्रचार पाहाल, बपतिस्मा 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 बपतिस्मा. जास्तीत जास्त प्रचार बाप्तिस्मा समय का अभी एक जो अंजाम, जो दुनिया का अंत का समय आया, तो उसको जरूरी है जो पहला कदम उठाना. शेवटचा काळ जो आलेला आहे आणि पहिलं पाऊल नहीं उचलणं ते तो मारे गरजेचं आहे. जाओगे मेरे भाई और बहनों. नाहीतर मारे जाल तुम्ही. लोगों को बचाने के लिए लोकांना परमेश्वर का वाचवण्यासाठी बपतिस्मा, नाम से बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है. येशूच्या नावाने बाप्तिस्मा घेणं खूप गरजेचं आहे. नहीं तो नहीं बचेंगे सारे. नाहीतर कोणीच वाचणार नाही. अभी यहाँ पे लिखा है, फिर उसने और तीसरे प्रहर निकल कर वैसा ही किया. मग 1 घंटा दिन रहे और उसने फिर दूसरों को खड़ा पाया. लास्ट के आखिर का 1 घंटे के समय में मग 11व्या तासाच्या सुमारास तो बाहेर गेला, तेव्हा आणखी कित्येक उभे राहिलेले त्याला आढळले. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. आज लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि पास्टर लोगों की मूर्ति बनाने लगे. आज लोकांची तो आरसी बुद्धी लोगों को हम क्या सिखा रहे हैं? भ्रष्ट झालेली आहे की पास्टरांची मूर्ती बनवलेली आहे. मग आरसी लोकांना आपण काय और बोलायचं? एक बात परमेश्वर ने मुझे बताई. एक गोष्ट अजून प्रभूने मला सांगितली. लोग प्रचार करते मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा लोक मूर्ति पूजा. प्रचार बराबर है, करतात बराबर है. मूर्तीपूजेबद्दल. बरोबर आहे. परमेश्वर ने मुझे बताया प्रभूने मला सांगितलं मूर्ति पूजा वो तभी समझेंगे जब भी आगे ज्ञान उसका बढ़ेगा. मूर्तीपूजा तेव्हाच समजेल त्यांना जेव्हा त्यांचं ज्ञान वी आर येईल. ब्लेमिंग तो. और परमेश्वर ने क्या दिखाया? सिर्फ मूर्ति पूजा के बारे में बोलते, बाकी ज्ञान में अंडे है सब जीरो. फक्त मूर्तीपूजेबद्दल बोलतात आणि बाकीच्या ज्ञानामध्ये सगळे 2 शून्य आहे. साल आपने मूर्ति पूजा को प्रीचिंग किया, बाद में क्या करोगे? अंडा. 2 वर्ष तुम्ही ऑस्ट्रिच का इतना मूर्तीपूजेबद्दल बड़ा होता है. प्रचार केला
परमेश्वर ने मुझे बताया सिर्फ मूर्ति मत रखो, आगे कुछ है या मूर्ति मत रखो, इतना ही है। फक्त मूर्ती ठेवू नका एवढंच का, त्याच्या पुढे देखील काय आहे मूर्ति प्रभूने पूजे मला के कई दाखवलं. राज है जो हम भी करते हैं कभी कभी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सीखना होगा। शिकायला हवं. हालेलुया। क्या हालेलुया. सामने जाके किसी घर में मूर्ति निकालो, प्रभु यीशु जिंदा खुदा है, सुन लिया क्या उसने? कोणाच्या घरी गेल्यावर मूर्ती काढा, येशू ख्रिस्त जिवंत परमेश्वर आहे, त्याने ऐकलं का? ज्ञान बांटना होगा, ज्ञान असायला ज्ञान हवं. बांटना होगा। ज्ञान और वो वाटायला समय आ चुका है, ती वेळ आलेली आहे. एकदम अंतिम समय पे हम लोग खड़े हैं। शेवटच्या काळामध्ये आपण उभे आहोत. पौलुस जब भी प्रेरित के किताब में, यूहन्ना के किताब में, मार्कस के किताब में, मत्ती की किताब में लिखा, ये अंतिम समय है। मार्क, मत्ते आणि लूक, योहानमध्ये लिहिलेलं आहे की हा अंतिम समय आहे. पत्र में लिखा पेत्रामध्ये, है, पेत्राच्या पत्रात लिहिलेलं आहे. लेकिन डरना नहीं बोला है। तू घाबरायचं नाही सांगितलेलं हम आहे. लोग देखते इतने सारे नबीस चले गए और आखिर वाला आया वो प्रभु यीशु मसीह। एवढे संदेष्टे गेले आणि शेवटचा जो आला तो येशू ख्रिस्त. गॉड इज सेंडिंग टू हिज पीपल फर्स्ट, प्रभू आधी त्याच्या लोकांना और पाठवलं, बाद में नंतर किंग ऑफ द किंग को भेजा। राजांच्या राजाला पाठवलं. वो एक वचन कहता है, उसने उसको किसी ने नहीं जाना। वचन सांगतं कोणी त्याला ओळखलं नाही. आज हमें भी उसको जानना है या आज हम भी आपल्याला नहीं त्याला जानते हैं। ओळखायचं आहे की आपण ओळखत नाही. प्रेज द लॉर्ड। Praise the कई Lord. सारी चीजें मेरे बाहर बोलने में समय नहीं होगा। खूप साऱ्या गोष्टी आहेत त्या सांगू शकत नाही, बोलू शकत नाही. इट विल टेक टाइम टू, त्याला वेळ लागेल. बोलने का समय आया है, लेकिन एक ही दिन में ये सब चीजें नहीं होंगी। हम कहीं मेले में तो भटक नहीं जा रहे। वो सांगण्याची पहिला। वेळ आलेली आहे, परंतु वेळ नाही. ध्यान आपण रखना. जत्रेमध्ये कुठे भटकलो तर नाही बी ना. केयरफुल। काळजीपूर्वक राहा. 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर निकलकर दूसरे को खड़े पाया और उससे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? मग 11व्या तासाच्या सुमारास तो बाहेर गेला, तेव्हा आणखी कित्येक उभे राहिलेले त्याला आढळले. उन्होंने उससे त्यांना त्याने म्हटले, तुम्ही सारा दिवस येथे रिकामे का उभे राहिला आहात? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। ते त्याला म्हणाले, आम्हास कोणी कामावर घेतले नाही म्हणून. उसने उससे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। त्याने त्यास म्हटले, तुम्हीही द्राक्ष मळ्यात जा. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया. हाँ, परमेश्वर में जो ऐसा दिखाया, प्रभु ने मला असं दाखवलं. आरसी लोगों को प्रचार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मूर्ति को निकालो, मूर्ति को निकालो, मूर्ति को निकालो, आगे कुछ बोलते ही नहीं। आरसी लोकांना जे प्रचार करतात ते सांगतात मूर्तीला काढा, पुढे काहीच सांगत नाहीत. कुछ वो समझते भी नहीं है। त्यांना समजत देखील नाही. उसको लगता है हमारी घोड़ी बराबर चल रही है। त्यांना वाटतं आम्ही बरोबर चाललेलो आहोत. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. अभी देखना परमेश्वर क्या बोल रहा है। सांझ को दाख की बारी में स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मग संध्याकाळ झाल्यावर द्राक्षमळाचा धनी आपल्या कारभाऱ्याला म्हणाला, मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहिलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। कामकरांना बोलाव आणि शेवटल्यापासून आरंभ करून पहिल्यापर्यंत त्यांना मजुरी दे. आखिर के 1 घंटे, लास्ट के 1 घंटे में सब कई लोगों को काम में प्रभु ने लगाया शेवटच्या तासाला प्रभूने त्यांना कामाला लावला होता काही लोकांना. और बोला, सांझ को दाख के बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहिलों तक उन्हें मजदूरी दे। सबसे पहला किसको दे? सगळ्यात पहिलं कोणाला दे? जो आखिर में आया उसको। जो शेवटी आला त्याला. ध्यान रखना, लक्ष द्या, और गॉड इज ऑलवेज ग्रेट। प्रभू नेहमीच महान आहे. उसका सोचना, उसका करना हर एक महान ही है। त्याचा विचार करणं सगळं काही महानच आहे. बुराई जो है वो शैतान के अंदर है। वाईट जे आहे ते सैतानामध्ये आहे. जब वे आए तो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें 1 दिनार मिला। तेव्हा जे 11व्या तासाच्या सुमारास लावले होते ते आल्यावर त्यांना रुपया मिळाला. जो पहले आए थे उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा। मग जे पहिले आले त्यांना आपल्याला अधिक मिळेल असे वाटले. प्रेज द लॉर्ड। परंतु उन्हें भी 1 ही दिनार मिला। तरी त्यांनाही रुपयाच मिळाला. ऑल आर ओनली गेटिंग 1 सगळ्यांना 1 रुपयाच मिळाला. आखिर तक सबको
सोचा क्या वो लोग ने? त्यांनी हम लोग काय ने विचार 8 केला? घंटा काम किया, आम्ही 8 तास 6 काम घंटा केलं, काम 6 किया, तास काम 4 केलं, घंटा काम किया, 4 तास काम केलं. और ये लोग ने 1 ही घंटा किया, फिर भी इनको 1 दिनार दिया गया. आणि तो यांनी हमें एकच तास काम केलं आणि त्यांना 1 रुपयाच मिळाला. तो हमें ज्यादा मिलना चाहिए. आम्हाला जास्त मिळायला हवं. अपनी सोच है वो. आपला तो विचार आहेत. जो पहले आए उन्होंने समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 ही दिनार मिला, आगे भी 1, पीछे भी 1. हालेलुया. मग जे पहिले आले त्यांना आपल्याला अधिक मिळेल असे वाटले, तरी त्यांनाही रुपयाच मिळाला. जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे. गुस्सा आता है ना कभी कभी, कधी ब्रदर कधी ऐसा क्यों करता है बर्ताव. आप नहीं जानते, कहीं चले गए कुड़कुड़ा के, खूप लोक कुरकुर करून निघून गेले. कुछ नहीं बिगड़ता है मेरा, मेरे भाई और बहनों. माझं काहीच बिघडत नाही. मेरा संभालने वाला परमेश्वर है. मला सांभाळणारा प्रभू आहे. कई लोगों ने गवाही भी दी थी, खूप लोकांनी साक्ष देखील दिली. लेकिन हमें तैरने को आना चाहिए, टिकने को होना चाहिए मेरे भाई और बहनों. आपल्याला टिकता आलं पाहिजे. कभी नहीं सोचना कधीच विचार कि करू हम नका आपके बुराई पे हैं. आम्ही तुमचं वाईट करू इच्छितो. हम अच्छा से बात करें या नाराजगी से बात करें, कभी नहीं सोचना हम आपके बुराई में है. परमेश्वर कभी अपना बुराई पे नहीं होता. प्रभू कधीच आपलं वाईट करत नाही. इब्री 12:6 जो में लिखा है, परमेश्वर कहता है जिसको मैं नजदीक करता हूँ उसको सपाटा भी देता हूँ, ताकि वो अच्छा से जिए. ये लोगों के साथ, संसार के साथ उसको दुख न उठाना पड़े. आणि इब्री लोकास पत्र 12:6 मध्ये जसं लिहिले आहे, ज्यांच्यावरती मी प्रेम करतो त्यांना फटके देखील मारतो, या जगाबरोबर त्यांचा नाश होऊ नये म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कभी कभी हम नहीं समझते मेरे भाई और बहनों, काही वेळेला आपल्याला ते लेकिन थोड़ा समजत दिन की नाही बात समझ जाते और खुद ही बोलते मैंने ऐसा किया इसके लिए ऐसा हो गया. आणि समजत नाही, परंतु थोड्या दिवसानंतर समजते आणि स्वतःच येऊन सांगतात की मी असं केलं म्हणून असं अभी झालं. ध्यान रखना, वचन आता लक्ष कैसा द्या, है. वचन सांगतं. जब वे आए तो घंटा भर दिन लगाए रह गए थे. उन्होंने 1 दिनार मिला. जो पहले आए थे उन्होंने समझा कि अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 ही दिनार मिला. जब मिला तो गृह स्वामी पर कुड़कुड़ाने लगे, इन पिछलों को 1 ही घंटा किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर भार उठाया और धूप सही. तो त्यांनी घेतल्यावर घरधण्याविरुद्ध कुरकुर करीत म्हटले, या शेवटल्यांनी 1च तास काम केले. आम्ही दिवसभर उन्हात तान्हात कष्ट केले आणि आम्हास व त्यास आपण सारखे लेखिले. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. अभी परमेश्वर की आवाज को सुनना. आता प्रभूचा आवाज ऐका. उसने उनमें से हर एक को उत्तर दिया, हे मित्र, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता. तेव्हा त्याने त्यातील एकाला उत्तर दिले, गड्या, मी तुझा अन्याय करीत नाही. क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था. तू माझ्याबरोबर रुपयाचा ठराव केला की नाही. जो तेरा है उठा ले और चला जा. तू आपला रुपया घेऊन चालायला लाग. डिड यू अंडरस्टैंड. तुम्हाला कळलं का. गॉड सेज तुम्हारा बोझ उठा और चल पड़. मेरे प्रभू सामने मत सांगतो, खड़ा रहे. तुझा ओझं उचल आणि निघून जा. मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही पिछले को दूं. इससे तेरा प्रॉब्लम क्या होता है. जसे तुला तसे या शेवटल्यालाही द्यावे अशी माझी इच्छा आहे. पढ़ो इसको. देने वाला सिर्फ परमेश्वर है और कोई नहीं. मैं कुछ देने वाला नहीं.
मी काहीच देऊ कोई शकणार पास्टर नाही. कुछ देने वाला नहीं, पास्टर काहीच देऊ कोई शकणार सिस्टर कोई कुछ देने वाला नहीं, सिस्टर कोणी काहीच देऊ देने वाला शकत सिर्फ नाही. परमेश्वर है. देणारा फक्त जिंदा परमेश्वर खुदा ही आहे. देगा. जिवंत लाख परमेश्वर. कोशिश कर ले, लाख प्रयत्न तुम्ही करा. जीवन दे में देने वाला सिर्फ खुदा है जीवन और देणारा किसी फक्त से प्रभु इंतजार नहीं करना. आणि कोणाची तुम्ही वाट पाहू नका. हम जो परमेश्वर के वास्ते आम्ही जे हमें प्रभू ना पासून यहाँ ना आहोत यहाँ चल सकते हैं. इथे किंवा तिथे चालू हमारे शकत नाही. सपाटा पहला गिर जाएगा. आम्हाला फटके पहिले मैंने बोला मिळतील. जो मिनिस्ट्री में मैं पहला था, आधीच्या मिनिस्ट्रीत जेव्हा मी होतो आई बॉर्नली कैथलिक, मी कॅथलिक मध्येच जन्मलो. और हम लोग कैथलिक में ही प्रार्थना कर रहे थे. कॅथलिक मध्येच आम्ही प्रार्थना आज मैं करायचो. बिलीवर में हूँ. आज मी विश्वास आहे. परमेश्वर को मेरा रास्ता को बदलने का था. प्रभूला माझे मार्ग मेरे को बदलायचे बहुत होते. नीचे झुकाया गया. मला खूप असं हर नम्र टाइम पे करण्यात आलं. मेरे पीछे कुड़कुड़ाने लगा. आशा आंटी को पूछना, माझ्या मागे किया नेहमी नाही कुरकुर किया? करायचे. ब्लॉसम थी ना तू, किया नहीं किया. वो सोचते थे पाव की अपना जो है ना डोरमैट है. परमेश्वर मेरे को बोलता रहा, तू प्रभू यहाँ मला से सांगत चल राहिला पड़ा. तू इथून निघून जा. किसी को हाथ में माइक मिला तो बंदर के हाथ में कोली, जो उठा जो बोल सकता है वो बोल देती थे. आज क्या है परिस्थिति. आज परिस्थिती काय आहे. हालेलुया. परमेश्वर बहुत प्यारा है. बस परमेश्वर बोलते हैं तेरा मन फिरा मेरे पास आजा, सबको देने वाला है. प्रभू सांगतो मन फिरव आणि माझ्याकडे सबको सब- देने वाला है. परमेश्वर देणार के आहे. सिवा देने वाला सिर्फ परमेश्वर है और कोई नहीं है. आप किसका इंतजार में बैठे हैं? पास्टर कुछ देगा, कुछ नहीं देगा. तुम्ही कोणासाठी वाट पाहत आहेत. When you पास्टर- pray to God, जेव्हा तुम्ही प्रभूकडे प्रार्थना परमेश्वर करता, आपके मन को देखता है. प्रभू तुमचं मन तभी पाहतो. स्वर्ग से आज्ञा छूट जाती है. तेव्हा स्वर्गातून आज्ञा होते. हमने बोला परमेश्वर बोलता है आज इसको कुछ भी दे दे, हमारे हाथ में छोड़ दे, कुछ भी दे दे. हम सबको दे देंगे क्या? आम्ही और मिल सगळ्यांना देऊ जाएगा शकतो क्या? का आणि मिळेल ऊपर का. से छूटना तो चाहिए. वरून ते यायला तर हवं. चलो आप गाड़ी चला रहे हैं और बीच में फाटक आ गया और फाटक बंद है. आप चाहते हैं कि उसके नीचे से घुस जाओ या उसके ऊपर से खुद जाओ, चलेगा या नहीं चलेगा? फाटक बंद असेल तर तुम्ही कशा प्रकारे तिथून जाल. तुम्हारी गाड़ी चलेगी? गाडी चालेल का. हाँ या ना? नहीं चलेगी. क्यों? फाटक वाले को मारोगे क्या? ए जल्दी जाना है, ऑफिस का टाइम है, लेट हो गया, तू फाटक खोल और बाकी जिंदगी खराब कर देगा. नहीं ना, रुक जाओ. फाटक खुलने तक रुक जाओ. फाटक उघडेपर्यंत थांबा. जब भी आपकी प्रार्थना, देखना मेरे भाई और बहनों, जेव्हा ए तुमची मित्र मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता. क्या तूने मुझे एक दिनार का नहीं ठहराया? जो तेरा है उठा और चल जा. मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही पिछले को भी दूं, क्योंकि मैं ओनर हूं. तू कौन है? मी Who मालक you आहे. are? तू कोण आहेस. देख क्या बोलते आगे. क्या यह उचित नहीं है कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? जे माझे आहे त्याचे मी आपल्या मर्जीप्रमाणे करावयास मुख्यतार नाही काय. तू मुझे बताएगा मैं क्या करूं? तू मला सांगशील का मी काय करावं. Praise the Lord. Praise the Lord. हम परमेश्वर से विनंती कर सकते हैं, आपण प्रभूकडे विनंती मांग करू सकते शकतो, हैं. मागू शकतो. परमेश्वर को ऐसे बोल सकते हैं कि इसका बुरा कर, उसका टेढ़ा कर, उसका मेढ़ा कर, मेरा अच्छा कर, बोल सकते हैं. प्रभूला आपण बोलते सांगू हैं कोई शकतो लोग. का होगा क्या? कभी नहीं याचं होगा. वाईट कर तू आकडं कर काही. परमेश्वर कहता है प्रभू मैं सांगतो वेल है, तुम मेरे फाटे हो. प्रभू सांगतो की मी द्राक्षवेल आहे आणि जो तुम्ही फाटे आहात. मेरे अंदर रहता है जो माझ्यामध्ये राहतो, और मैं जिसके अंदर रहता हूँ ज्याच्यामध्ये मी राहतो, वो बहुत फल देने वाला है. तो पुष्कळ फळ देतो. क्या क्वेश्चन मार्क हुआ? सोचने पड़ गए. विचार करू लागलात का. मैंने बोला मैं इतना बाइबल नहीं पढ़ता, मेरे पीछे बहुत कारनामे किए गए, बहुत सताया गया, बहुत तकलीफ दिया गया, लेकिन एक समय आता है मी सांगितलं मला आप खूप परमेश्वर को सतावण्यात क्या आलं. किया, प्रभु ईसा मसीह को क्या किया, कुचला गया. येशू ख्रिस्ताबरोबर काय करण्यात लहू आलं. बेतसेगी बाग में लहू कितना एक पसीने के समान गिरने लगा. गेत्सेमनी बागेमध्ये त्याचा घाम सही रक्ताप्रमाणे नहीं सांडला. सकता था. तो सहन करू शकत नव्हता. स्वर्गदूत कहते हैं वचन में, स्वर्गदूत को ताकत देने के लिए आया था. वचनामध्ये सांगता स्वर्गदूत त्याला ताकद देत होते. ताकत वचन से, ताकद हमें वचनाद्वारे, सहायता वचन से. आपल्याला मदत परमेश्वर वचनाद्वारे मिळते. स्वर्गदूत तभी भेजेगा जब हम वचन को सुनेंगे. प्रभू स्वर्गदूत तेव्हाच पाठवेल जेव्हा आपण वचन सदम और वाचू. गमोरा का नाश करने के लिए भी स्वर्गदूत ही आए थे. सदोम आणि गमोरा यांचा नाश करण्यासाठी स्वर्गदूतच आले होते. अब्राहम ने पूछा क्या प्रभु अगर इसमें 15-50 लोग आपको अच्छा मिलेंगे तो नीतिमान धर्मी मिलेंगे तो तू नाश करेगा? प्रभु बोलता है नहीं.
नीतिमान जर 50 असतील अब्राहमाने सांगितलं तर तू त्याचा नाश करशील का? प्रभूने 40 भी सांगितलं मिलेगा नाही. तो करेगा क्या? ते बोलते नहीं, 40 जरी मिळाले तरी तू करशील का? प्रभूने सांगितलं प्रभु नाही. को मेरा गुस्सा ना आ जाए, 30 भी मिलेगा तो नहीं, प्रभूला माझा राग नाही हो, 30 जर मिळाले तर? प्रभूने 10 तो सांगितलं मिले नाही. क्या? 10 तो मिले, 10 तरी मिळाले का? 10 तो मिले प्रभु को प्रभूला 10 तरी मिळाले का? नहीं। फिर लूत को, उसके परिवार को निकाल के बाद में क्या किया? लोटाला बाहेर काढून, त्याच्या कुटुंबियांना बाहेर काढून काय क्या हम केलं? सोचते हम बचेंगे? तुम्ही विचार करता आम्ही वाचू? क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है। ये मुंह नहीं टेढ़ा, अंदर से टेढ़ा है। मैं एक्शन करता हूँ क्योंकि मेरा दांत दर्द होता है, लेकिन अंदर ऐसी गंदगी है तो फिर मैं जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, उधर काम नहीं हो रहा है हमारा। Praise the Lord। इनके अंदर जो गंदगी थी वो मुंह से बदबू आने लगी। क्या यह उचित है कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? नहीं कर सकता। जे Who you माझा आहे are? त्याप्रमाणे मी करू शकत नाही का? क्या मेरे भले होने के कारण तुम बुरी दृष्टि से देखता है? अथवा मी उदार आहे हे तुझ्या डोळ्यात चलते काय? हाँ, फिर से बोलो एक बार। अथवा मी उदार आहे हे तुझ्या डोळ्यात चलते काय? क्या मेरे भले होने का कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? फिर से बोल एक बार। जे माझे आहे त्याचे मी आपल्या मर्जीप्रमाणे कराव्यास मुख्यतार नाही काय? अथवा मी उदार आहे हे तुझ्या डोळ्यात चलते काय? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे, याप्रमाणे शेवटले ते पहिले और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। व पहिले ते शेवटले होतील। आपने क्या समझा? तुम्ही काय विचार केला? जो चर्च में पहले आते वो पीछे जाएंगे और पीछे आते वो पहले आएंगे। जे चर्च मध्ये पहिले यही येतात ते समजा ना मागे आपने? जातील आणि मागे येतात ते क्या पुढे समझा येतील। मुझे बताओ कोई भी। तुम्हाला काय समजलं मला सांगा? वही मैंने बोला, जो पहले आए थे वो चले गए, पिछले आए वो हैं। जे पहिले आले ते निघून गेले, जे शेवटले आले ते आहेत। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मत्ती का 5 ओपन करो। हालेलुया। हालेलुया। कुठे गेला? 3 और 8 पढ़ना। मत्ते 5:3। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का होगा। जे आत्म्याने दीन ते धन्य, कारण स्वर्गाचे राज्य त्यांचे आहे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जे अंतःकरणाचे शुद्ध ते धन्य, कारण ते देवाला पाहतील। धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। 9। जे शांती करणारे ते धन्य, कारण त्यांना देवाची मुले म्हणतील। धन्य है वे जे 10 जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। नीतिमत्वाकरिता ज्यांचा छळ झाला आहे ते धन्य, कारण स्वर्गाचे राज्य त्यांचे आहे। आज देखा होगा आप यूट्यूब में यूट्यूबवर तुम्ही या पाहिलं शॉर्ट्स में असेल, देखा होगा। शॉर्ट्स मध्ये पाहिलं असेल। जेमी क्या? जेमिमा कोई लड़की है, जेमिमा बहुत सताया गया, उसको बहुत सताया गया। तिला खूप त्रास 2005 देण्यात आला। से वो लोग कोशिश कर रहे कि हम प्रार्थना में हैं, ते प्रार्थनेमध्ये आहेत, प्रार्थना में हैं, ते प्रार्थनेमध्ये आहेत। लेकिन बहुत सताया गया, बहुत सताया तिला गया। खूप त्रास देण्यात आला। आखिर उसने कहा, तिने सांगितलं मैं शेवटी, यीशु से मांगा, मी येशूकडे मागितलं हम जीत गए। आणि आम्ही जिंकलो। आज हर जगह में उसी की चर्चा है, सगळ्या ठिकाणी आज तिचीच चर्चा आहे, क्योंकि उसने बोला कारण तिने बोलला,
मेरे यीशु ने मुझे शक्ति थी। माझ्या येशूने मला ताकद दिली. हालेलुया. 127 पे नॉट आउट रही वो लड़की। 127 रन तिने मैं काढले. ये नहीं करूंगा कि महिला क्रिकेट खेलती तो कोई इतना बड़ा काम किया चांद पे गई, नहीं, मायने ये रखता है गॉड इज हेल्पिंग हर। आणि हे जास्त महत्वाचं आहे की प्रभूने तिला मदत केली. उसने बताया प्रभु ने मुझे महान काम किया, मुझे साथ दिया, हर समय में प्रभु को पुकारती रही, लेकिन उसका पहली जिंदगी देखेगी तो पाव के तले कुचली हुई थी। तिचं आधीचं जीवन She पाहिलं was तर crying out, खेलते वक्त वो रो रही थी, बोलते वक्त रो रही थी, क्योंकि जिंदा खुदा ने मुझे शक्ति दी। ती और वो बोलताना दिखता है। रडत होती कारण जिवंत प्रभूने तिला सहाय्य It was केलं, not so शक्ती दिली. easy. His past life is very struggle life. आणि तिचं आधीचं जीवन होतं ते अगदी खूप त्रासाचं जीवन होतं, संघर्षमय होतं. हालेलुया। हालेलुया. थोड़ा नीचे करना। बस धन्य है वे, 6 को पढ़ना, सॉरी 5, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र होंगे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे और स्वर्ग में भी परमेश्वर हमें महान जगह देगा। जे नम्र आहेत ते पृथ्वीचे वतन भोगतील आणि स्वर्गामध्ये त्यांना महान असं स्थान प्रभु देईल. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. कि लिखा है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। कितना सताओ, कितना रोक लगाओ, कुछ भी करो, एक बार परमेश्वर का बुलावा आ गया तो रास्ते में कोई भेड़ बकरी बड़ा पहाड़ आने दे या आसमान आने दे या समंदर आने दे या आखी धरती आने दे, चांद के और सूरज के बीच में कुछ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड. हम जीत जाएंगे। आपण जिंकू. हौसला, हिम्मत धरा, विश्वास, विश्वासात उसके बरोबर. साथ हृदय किधर निकाल के रखो मत, उसको साथ में लेके चलो। तुमचं हृदय कुठे काढून ठेवू नका, बरोबर घेऊन बकरे की चला. वजड़ी कभी लाई क्या सरपतेल करने के लिए? ऐसी बनाई क्या काट के? अरे हंसते हैं। वजड़ी खाई, कभी खाई? मस्त टेस्टी होती है ना, बिना साफ करके खाई तो और टेस्टी होती है ना। बोलेंगे नहीं। मुंडी मुंडी ऐसी पका दिया क्या? नहीं, साफ करते हैं। भूजने के बाद फिर उसको धोने की जरूरत है क्या? टेस्ट नहीं जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. परमेश्वर को चाहता है कि मैं उसको दिया, तेरे को प्रॉब्लम क्या है? प्रभूने त्याला दिलं, तुझी काय समस्या आहे? जो पीछे आया जो मागे आला उसको वो बिना कुड़कुड़ा के चलेगी कि उसको अच्छा अच्छा हिस्सा मिला, तो न कुरकुर करता गेला कारण त्याला चांगला हिस्सा लेकिन मिळाला. पहला आया जो पहिला आला उसको भी उतना ही मिला था। त्याला देखील तेवढंच मिळालं होतं. खोट खोट थी बीच में। मेरा ना सीना दुखता है, अरे वो कचरा निकालना उल्टी कर तो बहुत अच्छा लगता है। एसिडिटी होएगा तो हम क्या करते हैं? उंगली डालने का। हाँ उंगली डालो, किसके अंदर? दूसरे की जुबान में, अपने नहीं। नहीं उसको अच्छा होगा, वो उल्टी के वॉक वॉक, अरे बहुत अच्छा था, अच्छा हो गया मेरे मुंह में उंगली डाली। फिर तेरा एसिडिटी ऐसा ही है, हाँ वो उंगली डालने के लिए कोई है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई बात नहीं है। चलो, परमेश्वर का वचन बहुत सीधा है। प्रभूचं वचन परमेश्वर अगदी की- सरळ आहे. देखो कोई भी चीज मांगना कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो जकातदार और परुषी जब भी पश्चाताप करने के लिए गया, मैं 10वां हिस्सा देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं दान धर्म करता हूँ, मैं इनका उनका जैसा नहीं करता हूँ, दूसरा बोलता है प्रभु जी मैं गलत हूँ। परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया। किसको एक्सेप्ट किया? जो दान धर्म बहुत करता है, बहुत झाड़ू मारता है लोगों के ऊपर, फुक फुक फुक। प्रभूने कोणाचा स्वीकार केला? हमारे एक्टिंग तो नहीं करते ना, हम पानी मार देते तुम गाली बकते, ऐसा कुछ नहीं ना। एक्टिंग करते ब्रदर के ऐसे नहीं होते ना। हम लोग जब भी पानी मारते हैं तो आप ये नहीं सोचते ना कि ब्रदर भी ऐसा फूक फूक गाली भी देता होगा मन में, तो हम भी गाली देते हैं लोगों को, ऐसे नहीं सोचते ना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा प्रभूचा सत्य सत्य। मैं रात को हर दिन पौने तीन मुझे उठता हूँ। प्रत्येक एक बार रात्री प्रार्थना चालू की तो स्वर्ग के दर्शन चालू थे फटाफट, इतने स्पीड में आते हैं, जो लाइक फायर वगैरह सब देखते हैं, पुराने लोग दिखते हैं, कभी कोई प्रार्थना करने बैठे हुए दिखते हैं। मी प्रार्थनेला बसल्यानंतर स्वर्गाचे दर्शन मला येतात. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. मैं हमेशा के लिए बोलता हूँ, मैं कोई वचन उठा के ऐसा कभी नहीं लेके आता हूँ। मैं परमेश्वर को बोलता हूँ तू मुझे सहायता कर, क्योंकि मेरे अंदर ताकत नहीं है। मी कधीच असं वचन घेऊन येत नाही. प्रभूला सांगतो तू मला सहाय्य कर.
ना टोमना मारने की मुझे आदत है। आणि कोणाला टोमणे मारण्याची मला परमेश्वर सवय को नाही. चाहता है कि हम देखो, हम लोग रोड पे चल रहे हैं, आपण रस्त्याने चालत आधे आहोत. लोगों को रेड सिग्नल दिखा, हमें नहीं दिखा, हमने गाड़ी घुसा दी, क्या होगा? अर्ध्या लोकांना जर तांबडा सिग्नल दिसला आणि काही लोकांना दिसला कैमरा नाही ती पकड़ेगा जर नहीं तो गेले, पुलिस वाला रोक देगा। तेरे को आंख नहीं है क्या? यही प्रॉब्लम है। एक दिन मैंने दादर में घुसाई थी गाड़ी, घुसाई फर्स्ट टाइम था मैं दादर सर्कल में, कोई भाईखला में जा रहा था, मुझे मालूम नहीं, मैं थोड़ा लाइन के आगे रुका, पुलिस वाला वो समझा कि ये नया है, उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं हर बार इस तरह करूँ, मेरे को जल्दी जाने के, मेरे पीछे पैसेंजर है, मेरे को जल्दी पैसा मिलना है, तो फिर हमेशा के लिए लाइसेंस भी गायब होगा और मैं भी गायब हूँ। हालेलुया। समझ में आते मेरे भाई बहनों, डिसिप्लिन हमें, अगर रोड पे चलना है, ऑरेंज सिग्नल हो गया तो रुकना है, रेड सिग्नल पूरी तरह रुकना है, ग्रीन सिग्नल होने से पहले चालू हो गया, अगर कोई एक्सीडेंट गलती से हुआ, हमारी गाड़ी भी जाएगी, हमारा लाइसेंस भी जाएगा और केस भी हो जाएगी। और हमेशा, क्योंकि ट्रैफिक रूल तोड़ दिया, हर जगह में कैमरे लगे, हमें नहीं दिखते हैं लेकिन उनको दिखते हैं। हालेलुया। हालेलुया, शान ईशा की जाती है। हालेलुया। हालेलुया. और परमेश्वर तो लाइव देखता है हमें, प्रभू तर वो तो नेहमी कैमरे आपल्याला में पाहतो. फ्लैशबैक में कुछ नहीं देखते, सब सामने। हालेलुया, हालेलुया। तो हालेलुया. जो पहले वाले थे वो लोग ने जे पहिले होते गिड़गिड़ाने चालू किया, परमेश्वर के बारे में कुरकुराने चालू किया, ते परमेश्वर कुरकुर को करू अच्छा लागले. नहीं लगा और वो दाखला में बताया गया कि परमेश्वर को पसंद नहीं आया। प्रभूला ते पसंत आलं परमेश्वर ने नाही. उसको बोला मेरे सामने से चल पड़। प्रभूने सांगितलं माझ्या पुढून तू निघून जा. हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया. इस तरह जो पहले है वो आखिर के होंगे, जो आखिर के वो पहले होंगे। याप्रमाणे शेवटले ते पहिले व पहिले ते शेवटले होतील. हालेलुया। हालेलुया. क्योंकि मत्ती 18 में परमेश्वर का वचन ने कहा जो मन के दिन है ना, एक बच्चे के समान जो है। हालेलुया। हालेलुया. 18, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे स्वर्ग का राज में बड़ा कौन है? तू है, मैं है, वो है। उनको भी थोड़ी सी जलसी थी, होना चाहिए, लेकिन इस तरह ओके। इससे पहले एक बालक को पूछकर पास बुलाकर उसके बीच में खड़ा किया। क्यों बालक ही लिया होगा? त्यावेळी शिष्य येशूकडे येऊन म्हणाले, स्वर्गाच्या राज्यात सर्वात मोठा कोण? तेव्हा त्याने एका बालकाला बोलावून क्यों एक छोटे त्यांच्यामध्ये बच्चे उभे को ही केले. लिया? त्याने कोई एका बड़ा इंसान बालकालाच बुढ़े का को लेता, घेतलं? उसकी भी थोड़ी शक्ति थोड़ी कम होती है, वो एखाद्या 4-5 और वृद्धाला, वो चीज सिखाएगा। एखाद्या मनुष्याला का घेतलं नाही? हालेलुया। हालेलुया. क्योंकि छोटा बच्चा छोटा 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 होता है, बड़ा नहीं। आणि बाळ जे असतं ते लहान असतं, मोठं नसतं. और परमेश्वर को बोलना है तुम छोटे बनो तो तुम बड़े हुए दिखेंगे। प्रभूला म्हणायचं आहे तुम्ही छोटे व्हा तेव्हा तुम्ही मोठे दिसाल. किसकी पाँवों की नस दर्द होते, उंगलियां पाँव की 1 2 पायाच्या 3। पायाची बोट दुखतात. थोड़ा थोड़ा बड़ा हाथ ऊंचा करो ना तो अक्खा ठीक हो जाएंगे। हाँ, हालेलुया। हालेलुया, मेरे पीछे बोला हालेलुया। हालेलुया. परमेश्वर ये संदेश रिसीव करो, आपकी पूरे टांगे दर्द निकल जाएगा, हा उंगलियां की। संदेशाचा स्वीकार करा, तुमचं दुखणं पूर्णपणे निघून जाईल. और कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न मन फिराओ और बालकों के समान न बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? प्रभु यीशु मसीह को। कभी ग्रहण करता है जब भी एक नम्र लोगों को हम एक बालक के समान समझते हैं, तभी हम परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं। हालेलुया। नम्र लोकांना ज्या बालकाप्रमाणे आपण स्वीकारतो तेव्हा प्रभूचा आपण सन्मान करतो. पढ़ो वो 2 से 5 6 तक कितना है? तेव्हा त्याने एका बाळकाला बोलावून त्याला त्यांच्यामध्ये उभे केले आणि म्हटली, मी तुम्हा सांगतो तुमचा पालट होऊन तुम्ही बाळकासारखे झाल्याशिवाय स्वर्गाच्या राज्यात तुमचा प्रवेश होणारच नाही. यास्तव जो कोणी स्वतःला या बाळकासारखे नम्र करीतो तो स्वर्गाच्या राज्यात सर्वात मोठा होय. आणि जो कोणी माझ्या नावाने अशा एखाद्या बाळकाला जवळ करीतो तो मला जवळ करतो. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड. जो आखिर का है जे शेवटले आहेत वही पहला हो जाएगा, ते पहिले और जो होतील, पहला है वो आणि पहिले आहेत ते आखिर हो जाएगा। शेवटले होतील. तो लोग क्या सोचते हैं मालूम है? लोक काय विचार ऐसा लिखा करतात? है ना, पहले वो आखिर के होंगे, इसके लिए हम लोग आखिर में प्रेयर में जाएंगे तो हम पहले हो जाएंगे। वाक्य में मैं बताता हूँ कई लोगों की सोच, जो लोग मिनिस्ट्री चलाती है
वो सोचते हैं अभी पाप करना 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 और आखिर में मावली छोड़ना और यीशु को पकड़ना। लेकिन वचन में क्या लिखा है मालूम है? जिसको मालूम है उसको शिक्षा, हालेलुया, ज्याला पन्नेर माहित उतार आहे दे, प्रेस त्याला शिक्षा जास्त होईल. हालेलुया। हालेलुया.